शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 84 के विधायक महोदय द्वारा देश तभी मजबूत रहेगा जब इस देश में रहने वाली प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति आगे आएगा तो देश महान बनेगा। किसी एक में आए, किसी दो जाति या किसी दो धर्म के व्यक्तियों को आगे आने से देश महान नहीं रहेगा। और ये सभी समाज को आगे लाने का एक ही मूल मंत्र है, ये शिक्षा का। अगर शिक्षित रहेगा तो हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज आगे आएगा। और विशेषकर मेरा फोकस रहा शिक्षा के क्षेत्र में कि मैं बेहतर काम करूं और इसी अनुरूप मैंने कोशिश की। अब आकलन करता आप लोग हो, आकलन करता आप लोग हो कि हम कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। और लगभग एक बार मेरे विधायक बनने के लगभग 2-3 बार मैंने आना हुआ, लेकिन विद्यालय संबंधित जो कार्यक्रम था इसमें एक बार आना हुआ। आज मेरा जो शेड्यूल था उसमें थोड़ी मेरे से ही गलती हुई, मैं भी थोड़ा उलझ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। इसी क्रम में मुझे उम्मीद है लगभग सभी विद्यालय से स्टाफ साथी आए होंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेहतर काम करें और हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता इसीलिए 5 साल के लिए विधायक हो, सांसद हो या सरपंच हो उनको चुनती है। और जब चुनती है तो वह उम्मीद करती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए अच्छा काम करें। और उसी उम्मीद के साथ 84 की जनता ने मुझे 2018 में चुना और मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की 84 की क्षेत्र की जनता के लिए, पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र में। और विशेषकर मेरा फोकस रहा शिक्षा के क्षेत्र में कि मैं बेहतर काम करूं और इसी अनुरूप मैंने कोशिश की। अब आकलन करता आप लोग हो, आकलन करता आप लोग हो कि हम कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। हालांकि उम्मीद काफी थी लोगों की, आप सबकी थी। और हमारे पास जो संसाधन थे, एक हमारा लिमिटेशन होता है, फिर भी मैंने जो संसाधन थे, जो बजट था, उसमें से अधिकतर बजट मैंने शिक्षा के क्षेत्र में देने का काम किया। और इसी क्रम में मैंने ये जो पुस्तकें जो हैं, कई लोग आए मेरे पास, फिर मैंने भी सोचा, मैंने पूर्व जो विधायक हैं उनका भी जो अनुशंसा की थी, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, इनका स्टडी किया। और इसके बाद मेरी सोच के हिसाब से, मेरे विचारों के अनुरूप मैंने ये प्लान किया। और ये जो किताबों की जो सूची बनाई, इसमें कई जो आरएस बन चुके थे, कई आरएस की तैयारी कर रहे थे। और मैं भी इस लाइन में कहीं भी जाना चाह रहा था, तो मुझे भी पता था कौन सा पब्लिकेशन किस क्वालिटी का नॉलेज देता है, कौन सी बुक्स किस क्वालिटी का बच्चों को नॉलेज देता है। तो मैंने लगभग 2 से 3 महीना तक तैयारी की। और 2 से 3 महीना तक तैयारी करने के बाद ये जो किताबें हैं, किताबों की सूची तैयार किए गए। और मुझे उम्मीद है बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन जितने जो शिक्षक है वो भी इस किताबों को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, ये उम्मीद है मुझे। कुछ और भी प्लान था मेरा, लेकिन नहीं कर पाया। अभी भी अचानक आनंद फानंद में कार्यक्रम रखा। इसके पीछे कई रीजन थे, क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है और मेरे कई अन्य कार्यक्रम अभी भी पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि आज हमारे महात्मा गांधी की जन्म जयंती है और साथ ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है, तो इससे अच्छा अवसर दें। और मेरे भी सुविधा के अनुरूप मेरी भी इच्छा हुई कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही एक पुस्तक वितरण का कार्यक्रम करें, जो देश को आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने
हमारे देश की आजादी में एक ऐसी मिसाल के रूप में काम किया। और मैंने भी ये पुस्तक जो कलेक्ट करवाई उसमें कोशिश की है कि हमारा देश का जो संविधान है, हमारा देश का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास को आम जनता के बच्चों तक परोसने का काम किया है। और हमारे देश का जो संविधान है, हमारे आदिवासी अंचल की जो व्यवस्था है, परंपरा, रीति रिवाज है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ पेज पड़ा है, उसमें देखा मैंने, अनेक धर्म है लेकिन हम एक ही। और संचालक महोदय ने एक बात बोली कि अतिथि देवो भव। हमारे देश की पहचान होती है अतिथि देवो भव। जिस देश में मेहमान को भगवान माना जाता है वो महान देश भारत है। हमारे भारत का रिप्रेजेंटेटिव अगर विदेश में भी जाता है, मानो हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, तो उनका जो संबोधन होता है, संबोधन से पहले जो संचालक होता है उनको आमंत्रित करने से पहले ये बोलता है कि ये इस देश से आते हैं जिस देश में अतिथि देवो भव, जिसको मेहमान को भगवान माना जाता है, उस महान देश से आते हैं, ये संबोधन दिया जाता है। और हम सबको मानना पड़ेगा, हमारा देश महान इसलिए माना जाता है कि अनेक धर्म है, अनेक विविधताएं हैं, अनेक जातियां हैं। और यहाँ पर मेहमान को भगवान के रूप में माना जाता है और इसलिए हमारे देश को महान कहा जाता है। आज हमारी जो विचारधारा है, आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और पूरे देश के अंदर आदिवासियों की स्थिति अपन सब मानते हैं हालत खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और पूरे देश की अगर सर्वे कराई जाए, और मैंने कई राज्यों में स्टडी किया, देखा, मैंने भ्रमण किया, तो अधिकतर कुपोषण का जो इलाका है, ट्राइबल इलाका है, वही कुपोषण का इलाका है। आज अपने नजदीक में जाइए, गुजरात वाला है, ये मध्य प्रदेश जागरो वाला, ये इसी इलाके के अंदर अधिकतर कुपोषण है। तो ट्राइबल जो इलाका है और ट्राइबल जो लोग हैं, हमें कहते हैं कि हमारा देश महान है, हम देश को विकासशील विकसित देश में ले जाना चाहते हैं। देश तभी मजबूत रहेगा जब इस देश में रहने वाली प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति आगे आएगा तो देश महान रहेगा। किसी एक के आगे, किसी दो जाति, किसी दो धर्म के व्यक्तियों को आगे आने से देश महान नहीं रहेगा। और ये सभी समाज को आगे लाने का एक ही मूल मंत्र है, ये शिक्षा का। अगर शिक्षित रहेगा तो हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज आगे आएगा। मेरी ओर से कोशिश की गई है, लेकिन इस बार मेरे जो 5 साल के अंदर जो अनुभव रहा, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये सच्चाई है। 2 साल कोविड रहा, कोविड के दौरान बच्चों का समय बिगड़ा। इसके बाद भी कई चीजें ऐसी एक्टिविटीज यहाँ कराई गई जिससे सारा स्टाफ जो जिनका काम पढ़ाने का था वो नहीं कर पाए, बाकी चीजों में ही उलझे रहे। और जब विधानसभा सत्र चलता था उस दौरान मैंने ये बात कही गई थी, उस समय अपने निदेशक थे गौरव अग्रवाल जी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी कि हम किस दिशा में ले जाए राजस्थान को। बिना वजह की चीजें हम शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को थोप रहे हैं। शिक्षा विभाग का प्रत्येक कर्मचारी बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं, अधिकारियों के प्रति उत्तरदायित्व हो गया आज। और जिस दिन हमारी व्यवस्था ऐसे बनाएंगे कि कर्मचारी वो बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व रहे, बच्चों के प्रति जवाबदेही रहे, तो ही हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। ये पढ़े लिखे बच्चे आगे जाके कुछ कर पाएंगे। आज उल्टा हो रहा है, कर्मचारी अधिकारियों के प्रति जवाबदेही। रैंकिंग का जो सिस्टम है, रैंकिंग के सिस्टम में भी यही चीज है कि क्या रहा, जैसे जो यूडाइस हैं, हमारे जो भी मॉब्स हैं, तो अधिकारियों को खुश करने के लिए सारा सिस्टम बढ़ा रहा है और रैंकिंग में भी वही आ गया। एक अजीब सी चीज आई, अभी एसडीएम साहब रिजल्ट आया हमारे साइंस का 12वीं का, और डूंगरपुर जिला पूरे राजस्थान का टॉप रहा। डूंगरपुर जिला पूरे राजस्थान का टॉप रहा। अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूं। मैंने पूरे डिपार्टमेंटों की क्या स्थिति निकलवा रखी है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की कितने व्याख्याता है, लगभग 70% व्याख्याता के पद रिक्त है। और जो बिल्कुल इंटर इलाका चिखली,
वहां पर तो लगभग एक भी व्याख्याता नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 100% रिजल्ट रहा है। अब ये कैसे रहा है ये आप सब जानते हैं। वो बच्चा आगे आगे रुक जाएगा, हमको हमारी जो कमजोरी है हमारे से होती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसी बना रखी है, तो ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में पॉलिसी जो बनती है उसमें प्रत्येक जनता की हिस्सेदारी रहती है। जनता पे निर्भर करेगा कि हमारे देश की पॉलिसी कैसे बने। जनता ही चुनती है विधायिका के अंदर कौन जाके बैठेगा। पॉलिसी विधानसभा लोकसभा से बनती है, कैबिनेट से बनती है। तो हमें हर जगह ऐसे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा कि अच्छी पॉलिसी बनाए, आम जनता के हित में बनाए, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी पॉलिसी बनाए। ऐसे लोगों को भेजने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक जो प्रणाली में हमारा जो मत एक कहते हैं लोकतंत्र की चाबी है, और वो प्रत्येक 18 साल के ऊपर के व्यक्ति के पास वो पूंजी रहती है। तो वो समय ध्यान रखना है। हम बाद में सब चिल्लाते हैं, आज ग्रामीण ओलंपिक हुआ, शिक्षा विभाग का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुरूप फिर खेल प्रतियोगिता होगी।